प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के मनन के लिए देखेंगे। व्यवस्था वर्णन की किताब 30 अध्याय उसका 19 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि जो है परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर जो है हमारे सामने जीवन और मरण दोनों को रखता है और वह हम पर जो है इस बात को निर्णय लेने के लिए छोड़ता है कि हम जो है जीवन को चुने या मरण को, लेकिन वह साथ में सलाह देता है कि जो है हम जीवन ही को अपना ले जिससे हमारा और हमारे बाद हमारे वंश का भी भला हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि मनुष्य जो है जो मरण की बातें रहती है या जो हानि की बातें रहती है उसी को अपनाता है। इसका कारण यह है कि उसके जीवन में जो पाप बसा हुआ है उसका स्वाद जो है उसको अच्छा लगता है। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक लड़ने वालों को जो है लड़ाई करना अच्छा लगता है, एक झगड़ने वाले को झगड़ा करना अच्छा लगता है, चुगली करने वाले को, निंदा करने वाले को, व्यभिचार करने वाले को, ये सब जो है उनको इन कामों को करना अच्छा लगता है और वे इस काम को जो है छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन आएगा जब उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो है परमेश्वर सलाह देता है कि आज हम जो है जीवन को ही अपना लें। तो आज जो प्रियो हमको चाहिए कि हम जो है जो हमारे जीवन में मृत्यु को लेकर के आता है, अर्थात पाप, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जो पाप जो हमारे जीवन में जो मृत्यु को लेकर के आता है उसको हमको जो है छोड़ना है, त्यागना है और जो हमको जीवन को जो है अपनाना है, ताकि जो है हम और हमारा वंश जो है इस संसार में और आने वाले संसार में भी आशीषित जीवन जिए। हमारा एक गलत निर्णय पूरे परिवार को विनाश के कगार पे ले जा सकता है, लेकिन एक हमारा सही निर्णय हमारे पूरे परिवार को आशीषित कर सकता है। हम देखते हैं अय्यूब के विषय में, उसने अपने जीवन में निर्णय लिया था कि वह खराई का जीवन जिएगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके और उसका जो कुछ था उसके चारों ओर जो है सुरक्षा का बाड़ा बंधा गया था। ये बात अलग है कि बाद में जो है परखे जाने के लिए उसके जीवन में परमेश्वर ने कष्टों को आने की अनुमति दी, लेकिन जो है हम उसके जीवन से इस बात को सीख सकते हैं कि अय्यूब की खराई के कारण उसका परिवार जो है आशीषित था। हालांकि उसका परिवार परमेश्वर का भय नहीं मानता था, फिर भी परमेश्वर ने उनके चारों ओर जो है बाड़ा को बांध के रखा था। तो उसी तरह से आज यदि हमारे परिवार के सदस्य परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं और उनके विषय में हम सोचते हैं कि उनका क्या होगा, तो इसके लिए हमको इस बात को जानना है कि परमेश्वर हमको जो है स्मरण करके उनके जीवन को आशीषित करेगा। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को जो है नाश करने के लिए जा रहा था, तब परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण करके लूत को जो है बचा लिया। तो आज हमारे जीवन को स्मरण करके परमेश्वर हमसे जुड़े हुए लोगों को निश्चय आशीषित करेगा। इसलिए आज हमको उनके विषय चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया वे भी जो है उद्धार को पाए, जैसा परमेश्वर ने वादा किया है। यदि तू विश्वास करे तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आज हमारा घराना भी उद्धार पा सके, इसके लिए हमको जो है बोझ उठाना है, हमको विश्वास करना है और जो है हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन के उस किए गए परिश्रम को जो है स्मरण करेगा और हमारे परिवार को बचाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु इस वक्त प्रभु मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका परिवार प्रभु जी तुझसे दूर पाया जाता है। विशेषकर एक भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके बच्चे प्रभु जी तुझसे दूर पाए जाते हैं और उनके विषय में वो चिंतित रहता है प्रभु कि उनका क्या होगा करके प्रभु जी। इस भाई की तो सुधी ले प्रभु जी, और इनके जीवन में जब कभी भी उन बच्चों के विषय में सोचता है प्रभु जी, व्याकुल उठता है प्रभु जी और ये अकेले में आंसू बहाता है प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर, वो अपने आंसुओं को प्रभु तेरे सम्मुख डेलने वाला बन जाए, तुझसे उनके लिए प्रार्थना करने वाला बन जाए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु जी अपने आप को समर्पित करके प्रभु जी जैसा
जैसा समर्पित जीवन जीना चाहिए वैसा समर्पित होकर के प्रभु अब तो तेरे मार्ग में प्रभु जी चल सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस बहन के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो अपने पति के लिए चिंता करती है प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस बहन का पति प्रभु जी उद्धार में नहीं है प्रभु, और ये बहन चिंतित रहती है पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु, इस बहन के विश्वास को बढ़ा। ये प्रभु जी तुझसे प्रार्थना जरूर करती है प्रभु जी, लेकिन जब प्रभु जी अपने पति के को प्रभु जी पापों में फंसा हुआ देखती है तब इसका विश्वास कमजोर हो जाता है और ये अपने मुंह से कहने लगती है पिता परमेश्वर ये कभी नहीं सुधरेगा। प्रभु इस बहन की सहायता कर पिता परमेश्वर, तुझ पर प्रभु उसके बदलाव के लिए भरोसा रखने पाए और प्रभु अपने विश्वास का प्रतिफल वो अपनी गोद में पा सके, ऐसा अनुग्रह कर। और प्रभु जी इस वक्त प्रभु सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, जो नाना प्रकार की दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। विशेषकर प्रभु जी इस बहन के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, जिसके शरीर में भयंकर पीड़ा होती है प्रभु जी, और ये पीड़ा प्रभु जी विशेषकर पिता परमेश्वर गर्मी के मौसम में प्रभु जी प्रतिवर्ष प्रभु एक ठहरा हुआ प्रभु जी एक समय इनके जीवन में पाया जाता है। गर्मी के समय में प्रभु जी एक विशेष समय पे प्रभु जी इनके जीवन में पीड़ा प्रभु जी उत्पन्न होती है प्रभु। इस बहन की सुधि ले प्रभु जी, और तमाम अंधकार की शक्तियाँ, इसको शरीर को पीड़ा देने वाली तमाम अशुद्ध आत्माएं इस बहन के जीवन को प्रभु छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त छाती रहने पाए प्रभु जी, और इसी वक्त पर प्यारे पिता परमेश्वर के जीवन में तेरी चंगाई के सामर्थ प्रभु जी, तेरे आच्छादी प्रभु यीशु के नाम से प्रवेश करने पाए प्रभु जी, और होने दे पिता परमेश्वर ये बहन प्रभु रीति से प्रभु आच्छाद होकर के प्रभु तेरी महिमा करने पाए, अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा इसी वक्त इसके जीवन को स्पर्श कर प्रभु, तो ऐसा ही कर रहा है उसको धन्यवाद। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनके प्रभु जी हाँ प्रभु किडनी में प्रभु जी समस्याएं पाई जाती है प्रभु, और प्रभु कुछ पथरी से संबंधित समस्याएं पाई जाती है प्रभु, इनकी किडनी को इसी वक्त स्पर्श कर पवित्र आत्मा, और यीशु के नाम से उनकी पथरी यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु, तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु इसी वक्त प्रभु जी इनके शरीर में सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना करें, विशेषकर प्रभु अपने परिवार के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन की सुधि ले प्रभु जी, इनके विश्वास को बढ़ा पिता परमेश्वर, कि अपने परिवार के उद्धार के लिए पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी वे तुझ पर विश्वास कर सके, भले उनकी परिस्थिति जैसे भी है, जितना भी प्रभु पाप में वे डूबे हुए हैं प्रभु, लेकिन प्रभु तो उनको बदल सकता है, ऐसा विश्वास करने के लिए प्रभु तो अपने लोगों की सहायता कर। हर एक बात कर तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।